हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। पिछली वीडियो में मैंने बॉयज़ के बारे में कुछ दो चार बातें बताई थी कि कैसे आपने इन बातों का ध्यान रखना है और अपने जीवन को सुधारना है। उस वीडियो में एक कमेंट आया था कि मैम प्लीज़ आप जैसे आपने बॉयज़ के बारे में बताया है, प्लीज़ आप उसी तरीके से गर्ल्स के बारे में बताइए कि गर्ल्स की लाइफ में कैसे धीरे धीरे ये परिवर्तन आ रहा है और वो लड़कियों का कैसे ध्यान है जो पढ़ाई से दूर हटता जा रहा है। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो में बताने की प्रयास किया है कि लड़कियां कैसे अपना ध्यान है जो वो अपनी पढ़ाई की तरफ लगा सकती हैं और अपने जो सोचा है कि मुझे ये बनना है उसकी तरफ आप कैसे अपने आप का फोकस है जो बनाए रख सकती हैं। तो इस वीडियो में मैं यही दो चार बातें आपको बताना चाहूँगी। तो लड़कियों को इन बातों का बड़ा ध्यान रखना है और अपनी लाइफ में इनको फॉलो करना है, क्योंकि किसी भी बात को सुनने मात्र से हमें कुछ नहीं होता जब तक हम उसको अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करते हैं। तो सबसे पहली बात है गर्ल्स, आप सभी ने क्या करना है कि स्नैपचैट, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, फेसबुक इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप यह होता है लड़कियों के बिगड़ने का। लड़कियां यहाँ पर जाती हैं, देखती हैं, तरह तरह की वीडियो रील्स देखती हैं, तो उनसे क्या होता है लड़कियों का लड़कों का सोचने समझने का जो स्तर है वो थोड़ा सा बदलने लग जाता है और उनका अपने जो पढ़ाई है या जो अपना वो कार्य करते हैं उनसे ध्यान भटकना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है। तो आपने इन चीज़ों से दूर रहने का प्रयास नहीं करना है बल्कि दूर ही रहना है। प्रयास करने में तो बड़ा टाइम लग जाता है, आपको दूर ही रहना है। तो सबसे पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है। फिर दूसरी बात है, आपने अपनी साज सज्जा की तरफ ध्यान कम रखना है। कोई शादी है, फंक्शन है, तब आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, लेकिन स्कूल लाइफ है जो आपकी वो बिल्कुल सादगी से भरी होनी चाहिए। आप ऐसे ही बहुत सुंदर हैं, आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही बहुत सुंदर हैं। तो आपने इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। लड़कियां इस एज में आते ही मेकअप की तरह भागने लग जाती हैं। उनको लगता है कि मेकअप हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 12th तक कोई मेकअप नहीं करोगे तो भी आप सुंदर ही दिखाई दोगे। तो एक छोटी सी ये जो गलतफहमी लड़कियों के मन में हो जाती है पैदा कि मैं सुंदर नहीं हूँ या मुझे सुंदर देखें लोग, मुझे कहें कि तुम सुंदर दिखाई दे रही हो, इस चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। इन शब्दों को आपने बार बार सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी सुंदर हो। तो इस बात को आपने अपने माइंड में बिठा कर रखना है, क्योंकि भगवान की बनाई हुई चीज़ कोई भी बदसूरत नहीं होती, सब सुंदर होती है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। उससे अगली बात ये है कि बच्चे, पेरेंट्स को भी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि आजकल की जो लाइफ है भागदौड़ भरी लाइफ है। आप देखते हैं दोनों वर्किंग होने के बाद हम बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो बच्चों की तरफ जब हम ध्यान नहीं दे पाते हैं ना, तो इसी अवसेंस में कोई तीसरा उनकी तरफ ध्यान दे लेता है, और जब तीसरे ने एंट्री कर ली है बच्चे की लाइफ में, तो लाइफ बर्बाद होने के चांसेस कम नहीं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें अपने बच्चों की तरफ इसका बड़ा ध्यान रखना है कि बच्चों को समय समय पर टटोलते रहें, उनसे बात करते रहें, उनके मन की बात जानने का प्रयास करें। इस एज में लड़कियों को जो एक शब्द है सुंदर, उसको सुनने की एक बीमारी लग जाती है। जो इस शब्द को उनको बोलता है वो उसके बहुत ज़्यादा पास आ जाता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है बच्चे कि सुंदर बोलने से या आपको दो चार मीठी मीठी बातें सुनाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि आपका ध्यान है जो अपनी मंजिल से हटकर कहीं और जाने वाला है। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। पेरेंट्स को इसमें भागीदारी ये रहेगी कि आप अपने बच्चे की जब भी वो कोई अच्छा काम करे, जब भी वो कुछ भी नया कपड़ा ट्राई करे, नई ड्रेस ट्राई करे, तो आपने अपने बच्चे की तारीफ़ करनी है। अगर उस पर अच्छी लग रही है तो और ज़्यादा करनी है, नहीं अच्छी लग रही है तो उसके बारे में भी बताना है, ताकि आपके एब्सेंस में कोई और उसके भरोसे को, उसके विश्वास को जीत ना ले। तो इस छोटी सी बात का बच्चों पर बड़ा ही गहरा असर पड़ता है, और यहीं से बच्चा है जो अपने माँ बाप से दूर होना शुरू हो जाता है।
तो इस बात का पेरेंट्स को भी, हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को हमें समय समय पर उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बच्चा मन में क्या सोच रहा है, किसने उसको क्या कहा, तो इन बातों का बड़ा ध्यान रखना है। तो बच्चों को, जब बच्चे आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, तो बच्चों से अ, बहुत सारी बातें हैं जो बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं। तो उन्हीं बातों को हमने भी जानना है कि वो आप स्कूल में कौन कौन सी बातें करते हैं, किस किस टॉपिक पर बातें करते हैं। अगर आप बच्चे के साथ इन सब बातों के बारे में जानोगे, समझोगे, तो बच्चा आपसे हर बात बताएगा। और कहीं ना कहीं, किसी न किसी दिन अगर कोई गलत बात डिस्कस हुई है बच्चों के बीच में, वो भी आपको बताएगा बच्चा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके बच्चे के जो बातों का स्तर है वो कहाँ तक पहुँच गया है। तो इन चीज़ों का हमें भी ध्यान रखना है। तो लड़कियों से मेरा यह निवेदन है, एक रिक्वेस्ट ही है कि लड़कियों को अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है, न कि भटकाने वाले जो रास्ते हैं, या जो अंधाधुंध लड़कियां बढ़ती जा रही हैं, चकाचौंध की तरफ बढ़ती जा रही हैं, उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं देना है। इस बात का खास ख्याल रखना है। इसके अलावा बच्चे आपस में बहुत सारी बातों को शेयर करते हैं। तो अच्छा, तुमने फ़ोन में ये देखा, तूने वो देखा। तो कोशिश कीजिए बच्चे अपने आप को फ़ोन से दूर रखने की, क्योंकि कोई बच्चा अगर एक बार दो बार मना कर देगा देखने से, तो तीसरी बार कहीं ना कहीं वो बच्चा है मान लेगा कि हाँ, मुझे भी कुछ देखना चाहिए, शायद कोई अच्छी चीज़ ही हो। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अपने फ्रेंड सर्कल में दो चार ऐसे मित्रों को ही रखिए जो आपका भी भला चाहते हों, वो अपना भी भला चाहते हों। तो ज़्यादा भीड़ मित्रों की इकट्ठा करने की बजाय एक या दो मित्र रखिए जो आपको गलत रास्ते पर से चलने से रोक सकें। ऐसा ना हो कि वो गलत रास्ते की तरफ आपको बढ़ा लें। तो बच्चे, इन दो चार बातों का अपना ध्यान रखना है। और लड़कियां खासकर इन दो तीन बातों को ध्यान में रखें। स्नैपचैट, टेलीग्राम, इन सब से दूर रहें। कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, एक अंधी दौड़ है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो खास ध्यान रखना है। ओके, बाय।